नवाज शरीफ साहब ने कभी भी अवाम के ऊपर बिजली के बिल और बम नहीं फोड़ा था। लेकिन आज जो मैंने सुनता हूँ मिफ्ता इस्माइल साहब को, बड़ा अफसोस होता है जब वो अवाम को कहते हैं जी के बढ़ जाते हैं तो क्या हुआ। तो आप भी जरा झुग्गियों में रह कर देखें, एक एक मरले के मकान में, क्या जब लोगों की तनख्वाहें 15 से 20 हजार रुपया है तो 20 हजार रुपया बिजली का बिल आप देंगे तो लोग झोली उठा के बदवाएं देते हैं हमें, कहते हैं कि जी आपकी कब्र में कीड़े पड़े। आप मिफ्ता इस्माइल साहब जरा दफ्तर से बाहर निकल के गरीब अवाम में जाएं, आपको समझ आए कि लोग रहते किस तरह है, लोग बिल किस तरह देते हैं, लोग खुदकुशियां कैसे कर रहे हैं। खुदारा ये मुस्लिम लीग नून का वतीरा नहीं है। तो आज मैं रोजाना ही घर पे बैठता हूँ, हजारों मेरी माएँ मेरी बहनें दुखी दिल से आती हैं, दिल रोता है हमारा कि क्या ये पाकिस्तान में हमें दिन देखना पड़ता था कि लोग हमें आकर बिलों की दुआएं दें, लोग आकर हमें ताने माने। मैंने अपने कायदीन से गुजारिश की है कि ये जो मखदूश हालात है लोगों के, जो लोग खुदकुशियों की तरफ जा रहे हैं, लोग सरापा एहतजाज है सड़कों पे। माजी में हम ये काम किया करते थे जब माजी की हुकूमतें ये काम करती थी। आज ये हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है। जो भी इमरान नियाजी ने गलत मुआहदे किए हैं उनकी रोशनी में जो भी ये इकदाम हैं, इसको रोकना चाहिए, आपको इसको वापस लेना चाहिए। मैं कायद मियां नवाज शरीफ साहब से मैंने अपील की है कि मेहरबानी करके आप इस पर अपना अमल दखल करें और इसको वापस कराएं। लोगों की इतनी हिम्मत नहीं है कि लोग बिल अदा कर सकें। हमारा मुकाबला इमरान नियाजी से नहीं। अब इमरान नियाजी को तो 6-7 दिनों से हमने पीटीआई को जगह रखने पांव रखने की जगह नहीं दी। फैसलाबाद में फैसलाबाद एनए 108 की अवाम ने नवाज शरीफ का झंडा उठाया हुआ है, लेकिन परेशानी में है वो। हमारा मैच तो बिजली के बिलों से शुरू हो गया है। इमरान नियाजी से तो हमारा मुकाबला ही नहीं है, ना पहले था। हमारा इस वक्त जो मुकाबला है वो महंगाई के साथ है, वो बेरोजगारी के साथ है। मैं समझता हूं कि मुश्किल तरीन हालात में हुकूमत ली है। मुश्किल तरीन हालात में जब एटम बम का धमाका किया था नवाज शरीफ साहब ने, उस वक्त भी बहुत मुश्किल हालात थे, लेकिन गरीबों के ऊपर कभी हमारी हुकूमत ने कभी बोझ नहीं डाला। मैं उम्मीद करता हूं वजीर आजम साहब से भी, अपनी पार्टी से भी, खुदारा ये पॉलिसियां तरक करके अवाम दोस्त पॉलिसियां बनाएं, IMF से रीनिगोशिएट करें और पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम को रिलीफ दें, वरना हमारा हलकों में जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये जो लोग एहतजाज कर रहे हैं ये कोई और पार्टियों के लोग नहीं हैं, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोग हैं। ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोगों के पास जब जाते हैं वोट मांगने के लिए, वो हमें कहते हैं कि जी हमें इस जुल्म से बचाएं आप, तो ये उनकी आवाज मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। खुदारा वजीर आजम साहब आप इस पर खुसूसी शफकत करें। आपका ये एक वतीरा रहा है, आपका ये आपने हमेशा डिलीवर किया है पंजाब के अंदर। आप गरीबों के हमदर्द हैं, तो वो हमदर्दी का अंसर पाकिस्तान के गरीब अवाम को महसूस होना चाहिए, नजर आना चाहिए। महंगाई में लोग पिस रहे हैं, आटा चीनी दालें इमरान नियाजी के दौर में लोगों की पहुंच से बाहर हो गई हैं, दस्तरस से बाहर हो गई हैं। 550 रुपए का किलो घी मिलता है, चीनी मिलती है, आटा लोगों के पास पैसे खत्म हो जाते हैं अद्वियात के भी, ऊपर से ये बिजली का बिल आ गया है। तो मैं आपसे इल्तमास करता हूं खुदारा, इससे पहले कि हम भी अवाम के साथ खड़े हो जाएं, हम भी अवाम के साथ इन चीजों में शामिल हो जाएं, क्योंकि वो नून लीग है। अगर नून लीग ये एहतजाज करेगी तो हमारा फिर यहाँ पर क्या स्ट्रक्चर रह जाएगा। हमारी माएँ बहनें नून लीग की, फैसलाबाद की बेटियां लाइनें लगाकर यहाँ पे वापडा के ऑफिस में उनकी तजलील हो रही है। मैं वजीर खुर्रम दस्तगीर साहब को कहूंगा जाके प्लीज विजिट करें किसी सब ऑफिस में,
पता चले कि हमारी बेटियां माएँ बहनें किस तरह लाइन में जलील, ऊपर से गर्मी है, हब्स है। हम नहीं ये बर्दाश्त कर सकते कि मेरी बेटी अपनी जाति खड़ी हो तो मेरे लिए मौनने का मुकाम है। वो भी कोई लाइन पे खड़ी हुई किसी की बेटी है, बहन है, बहू है, हमें उनका ख्याल करना होगा। खुदारा नई कौम को मजबूर करे कि खाना जंगी की तरफ धकेल दिया जाए। हम आपके नुमाइंदे हैं प्राइम मिनिस्टर साहब, हम आपके नुमाइंदे हैं हल्कों में। ये मैं दुख भरी दास्तान अवाम की आपके सामने पेश कर रहा हूँ, अवाम के नुमाइंदा होने की हैसियत से। हमारे में ये नहीं है कि हम लोगों के बदवाएं लें, झोलियां उठाएं, मेरी माएँ मेरे घर आके मुझे बदवाएं दे के जाएं। ये चीज हम नहीं बर्दाश्त कर सकते, और ना ये नाकाबिले बर्दाश्त है। ये नून लीग की भलाई है। हमारी जमात ने डिलीवर किया है 40 साल में। हमारी जमात का नाम पिछले 3 महीने में इमरान नियाजी की गलत पॉलिसियों की वजह से हम मुल्क को बचाते बचाते अपने आप को डुबो रहे हैं अवाम के बीच में। तो ये मेहरबानी करके आप ये इकदामात को वापस लें। एक गरीब आदमी, रिक्शा ड्राइवर, यार मोटर चलाए तो 200 यूनिट तो ऐसे खर्च हो जाते हैं। 205 यूनिट आपके इस्तेमाल होते नहीं, बिल आसमान पे चला जाता। 20-20 हजार रुपया बिल। एक रिक्शा चलाने वाला, एक रेडी बान, एक छापड़ी फरोश, वो अपना बिल दे रहा है 20-20, 25-25 हजार का। हमारे घर में बैठे हैं, इतना थप्पा लगा। आज 10,000 बिल, खुदा की कसम 10,000 बिल मेरे घर पे लोग मुझे देकर गए, मुंह पर मार के गए। किसकी तरफ देखें हम? ये मजलूम अवाम इमरान नियाजी की पिसी हुई है। 4 सालों में मजलूम अवाम आपकी तरफ देख रही है। ये IMF का एजेंडा तरक करके हमें अवाम दोस्त पॉलिसीज को बनाना चाहिए। यही मेरी इल्तमास है, वरना ये इलेक्शन है, ये चीज है, लोग भूल जाएंगे इस चीज को। हमारी डिमांड ये देख, हमारी डिमांड है कि 100% लोगों की ये रिलीफ दिया जाए। आगे टैक्सों का बोझ, आपने बड़ा अच्छा किया कि आपने ताजरों को रिलीफ दिया। आपने बहुत अच्छा इकदाम किया कि आपने किसानों को रिलीफ दिया। जरा रिक्शे वालों को भी रिलीफ दे दें, छापड़ी वालों को भी रिलीफ दे दें, एक मल्ले में रहने वाले गरीब अवाम को भी आप उनको रिलीफ दे दें। तो कौम तो आपके साथ खड़ी है, दुआएं देती, यही कौम दुआएं देती रही और दुआओं के साथ आप आए हैं इक़्तिदार में। तो आप मेहरबानी करके हमें उस बंवर से निकालें, मुल्क को उस बंवर से निकालें। ये बिजली के बिलों का जो क्राइसिस है, इसको इमीडिएटली रिजॉल्व कराएं और इसको आप वापस लें। बड़ा शुक्रिया।